Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. कैसे हैं आप सब? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 विच इज लैंड एंड एनवायरनमेंट. पिछले लेक्चर में हमने फॉरेस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस देखी. चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि विच टॉपिक इज नेक्स्ट. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान. हमने फॉरेस्ट तो डिस्कस कर लिए, उनकी लोकेशन भी देख ली, ये भी देख लिया कि किस टाइप के ट्रीज किस टाइप के फॉरेस्ट में है और वो फॉरेस्ट कौन से एरिया में है पाकिस्तान में. अब देखते हैं कि उन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ क्या है. सारे वो जानवर जो नेचुरली या वो फॉरेस्ट उन जानवरों के लिए नेचुरल हैबिटेट है. हैबिटेट मीन्स रहने की जगह है. सो टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स में जो मेन एनिमल्स हैं वो हैं मंकीज, कैट्स एंड बेयर्स. साउथ पंजाब में you can see a variety of blue cows, wild cats, jackals, partridges, deer, snakes and peacocks. Peacock बड़ा खूबसूरत जानवर है. Have you ever come across it? Low sloping mountains like the mountain foot areas या जहाँ पे mountains की height बहुत ज़्यादा नहीं है. Red foxes, black deer and leopards. पोटवा प्लेटो, सॉल्ट रेंज, काला चट्टा माउंटेन रेंज, ये वो जगह हैं जहां पे ओरियल्स, चिंकारा डियर, पैट्रिजेस, पीकॉक्स एंड चकोर्स, इन इंग्लिश यू ऑल्सो नो देम एज चूकर्स, ये बहुत खूबसूरत बर्ड है. एंड आई होप यू नो दैट इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान. ये वो सारी वाइल्ड लाइफ है जो पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती है. यस, सम ऑफ देम आर वेरी डेंजरस बट स्टिल दे आर नेचुरली लिविंग इन दीज एरियाज और वो वहां की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं. As I just told you कि natural bird is chukar or chakor, national animal is markhor. The pictures you're seeing right now on your screen are of the national bird and national animal. When we discuss the wildlife, that means we bring to an end the discussion where we were discussing the forest and the wildlife and the effect forests have on human life and on the environment. From here, we start up with a new topic which is natural regions of Pakistan. अब natural region कोई भी ऐसा area हो सकता है पाकिस्तान के अंदर या ऐसे similar areas छोटे छोटे जो इकट्ठे करके एक ऐसा बड़ा region बनाए जिसका weather, vegetation, population and living conditions are similar. वेदर जाहिर सी बात है मौसम, वेजिटेशन वहां पे किस किस्म के ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, पॉपुलेशन कितना डेंसली और लो डेंसली पॉपुलेटेड है वो एरिया, कितने लोग वहां रहते हैं या नहीं रहते हैं, एंड लिविंग कंडीशंस कि वहां पे सर्वाइवल इकोनॉमिकली लोग कैसे, कौन सी ऑक्यूपेशन उनको हेल्प करती है. ये चीजें जो हैं वो अकाउंट करती हैं कि जिन जगहों की ये चीजें सिमिलर होंगी उनको एक रीजन में जो है वो ग्रुप कर दिया जाता है. ये ऐसा ही है अगर मैं आपको कहूं कि आप पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, पेन्स, बॉल पॉइंट्स, यूनिबॉल पेन्स, हाइलाइटर्स, ये सारे राइटिंग जो हैं टेक्निक्स हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो राइटिंग टेक्निक्स में यूज होते हैं. बट हाउएवर यू कैन कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. उसी तरह आप पाकिस्तान के नेचुरल रीजन्स को ग्रुप करते हो बेस्ड ऑन दीज 5 फैक्टर्स. पाकिस्तान में नेचुरली 5 रीजन्स हैं: प्लेन एरियाज, डेजर्ट एरियाज, कोस्टल रीजन्स, arid, semi-arid mountain regions and humid, subhumid mountain regions. क्योंकि हम पहले अपने climatic regions discuss कर चुके हैं, so I would want you to pause the video and write there in front of you the name of the 4 climatic regions. Excellent. So I hope you remember the highland continental, the temperate one, the tropical one. Excellent. So just keep that in mind because it will help you for understanding the climate of these specific regions. प्लेन एरियाज, सबसे पहले प्लेन एरिया से स्टार्ट करते हैं. प्लेन एरियाज में कौन से एरियाज आते हैं सोचिए जरा. एक्सीलेंट. प्लेन एरियाज में सिंध और पंजाब आएंगे, वेयर सिंध इज लोअर इंडस प्लेन एंड पंजाब इज अपर इंडस प्लेन. प्लेन एरिया, रिमेंबर हमने लैंड फॉर्म्स भी डिस्कस की थी. इफ नॉट देन व्हाई डोंट यू पॉज द वीडियो एंड गो बैक टू द लेक्चर वेयर वी डिस्कस द लैंड फॉर्म्स. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि प्लेन एरियाज आर एरियाज जहां the land is relatively flat or nearby obviously there has to be a water system, a river, a canal, it can be anything. So yes, Sindh and Punjab are these 2 areas. यहाँ के climate में the
summers are hot and the winters are cold. And it is slightly livable because वहाँ के जो conditions हैं वो थोड़ा change करते हैं and they let people accommodate accordingly. Vegetation, obviously, usually यहाँ पे thorny bushes होती हैं and then normal plants. Then you can talk about few types of trees. So, ये यहाँ की major plantation है. However, if you talk about population, तो आप क्या expect करते हैं? Population कैसी होगी? Yes, since it is a plain area, the river Indus, river is nearby, so it is a densely populated area. So the population is densely populated. बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बसते हैं. क्यों? क्योंकि उनको agriculture, ये वो areas हैं जो agriculture को support करते हैं. यहाँ पे major crops grow की जाती हैं. So जब वो major एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग वहां पे आके रहना शुरू करेंगे बिकॉज उनको लाइवलीहुड चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको बेसिक नीड्स चाहिए विच इज फूड. इकोनॉमिक कंडीशन में ये वो एरिया है जो मेजर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है. हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो इन बेसिक सिटीज में ही आ जाती हैं, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरात है, देन यू cater to इस्लामाबाद, देन यू टॉक अबाउट गुजरावाला, गुजरात. सो ये वो मेजर सिटीज हैं जहां पे मेजर इंडस्ट्रीज हैं और उन इंडस्ट्रीज में भी हमारे स्टेपल फूड की इंडस्ट्रीज हैं. ऐसी इंडस्ट्रीज जहां जो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन रॉ मटेरियल्स को लेके प्रोसेस करते हैं. प्लस देयर आर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. कॉटन हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उसको लेके टेक्सटाइल कपड़ा बनाना. देन इफ यू टॉक अबाउट, तो ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो डील करती हैं विद इलेक्ट्रॉनिक्स. ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो डील करती हैं विद मेजर टिम्बर. टिम्बर इज द वुड विच कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रीज. सो ये प्लेन एरियाज वो एरियाज हैं विच आर द मेजर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. पानी की यहाँ पे बहुत ज्यादा मिकदार है, मुयसर भी है पानी आसानी से, सो पीपल डू सेटल देयर, ईज ऑफ लिविंग हो जाती है. प्लस मेजर इंडस्ट्रियल हब्स, मेजर इंडस्ट्रीज ये हैं, ये वो सिटीज हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, नौकरी के लिए भी. सो यस, दीज प्लेन एरियाज आर इन वेरी लिवेबल कंडीशन, जो कि सपोर्ट करती हैं बहुत सारी पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को. सेकेंड एरिया इज डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया में कौन सा एरिया आ जाएगा? डेजर्ट एरिया में आ जाएगा बलोचिस्तान. ऐसा पथरीला इलाका जहां हिल्स भी हैं, माउंटेन्स आर देयर, एंड you can talk about the plateau because it has 3 to 4 different types of landforms around it. Climate, obviously, in a desert region, जहां obviously पानी की किल्लत है, the rainfall is low, बारिश बहुत कम है, the weather is extremely hot because there are no plants to make the weather or climate pleasant. Plus, at night, कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि दिन में रेत जितनी ज्यादा तपती है उतनी रात को ठंडी हो जाती है. However, vegetation rarely possible except few plants and bushes or trees which can grow in certain areas of the plateau. Then you talk about it's very limited. Then you talk about the population. ये densely populated नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं रह पाते. That's because यहाँ पे बहुत ज़्यादा opportunities नहीं है काम की. यहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा है, पानी की किल्लत है, so it is not very densely populated. Economic condition में obviously this is an area which is a desert area, तो यहाँ के कुछ cultural aspects are very good. However, बाकी ये लोग अपनी occupation wise जो है वो rearing sheep and goat पे depend करते हैं. बहुत ज़्यादा developed area भी नहीं है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट नहीं करता. मूविंग ऑन, वी हैव कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन में जो सबसे पहले एरिया हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कराची, द मेजर इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान. व्हाई मेजर इकोनॉमिक हब? कोई मुझे ये बता सकता है?
कि कराची क्यों मेजर इकोनॉमिक हब है? एक्सीलेंट, इट्स नियर टू द अरेबियन सी। जो बिन कासिम पोर्ट है और जो गवादर पोर्ट है, दीज आर द टू मेन पोर्ट्स जहां से बेसिक ट्रेड जो है वो पाकिस्तान की जाती है। पाकिस्तान की अपनी भी ट्रेड, फिशिंग ऑब्वियसली इनका एक मेजर ऑक्यूपेशन है, क्योंकि आपकी सारी ट्रेड जो है पाकिस्तान की फिश, मरीन लाइफ वाली, फिश वाली, वो कराची से ही होती है, क्योंकि मेजर ऑक्यूपेशन फिशिंग है। लोग मछली पकड़ते हैं अपने लिए, पाकिस्तान के अंदर के लिए जो एक्सेस है वो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की जाती है। प्लस दिस एरिया इज ऑल्सो द एरिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जो सी रूट, मेजर सी रूट लिया जाता है पाकिस्तान से, वो ये है। और इट इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज फॉर ऑल द नेबरिंग कंट्रीज। जो और मेजर कंट्रीज हैं, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके पास कोई समुंदर, कोई दरिया, कोई ओशन नहीं लगता, वो पाकिस्तान का ही ये रूट यूज करते हैं, बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स देम विद द अटलांटिक ओशन। नाउ क्लाइमेट, ऑब्वियसली यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। ह्यूमिड कंडीशन है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, रेनफॉल इज हाई, और ये जो टेम्परेचर है ये पूरा साल ऐसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि द सी ब्रीजेस विच आर ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे मॉइस्चर रहता है। वेजिटेशन में वी कैन टॉक अबाउट फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज, क्योंकि मेजर प्रोफेशन यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, सो इट हैज अ लिमिटेड बेस ऑफ वेजिटेशन। पॉपुलेशन वाइज इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, 15 मिलियन पीपल लिव हियर। Why? Because of this. जब आपका मेजर हब है, मेजर इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट सेक्टर वहां होंगे, ट्रेडिंग वहां से हो रही है, 2 मेजर सी पोर्ट वहां पे हैं पूरे पाकिस्तान के, तो ऑब्वियसली पीपल वुड वांट टू लिव देयर, क्योंकि उनको वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, काम करने का मौके मिलते हैं जिनसे वो पैसे कमा सकते हैं। अब आता है आगे एरिड, सेमी एरिड माउंटेन रीजन। ये वो माउंटेन रीजन है जो मेजर एरियाज ऑफ बलोचिस्तान को कवर करता है। इसमें the rainfall is as low as 30 to 38 centimeter. Rainfall is like that. The heat, the hot summers are very hot. They are very hot, and रात को temperature drops. It drops to around 0 degrees Celsius. If we talk about population, obviously densely populated नहीं है. It's not densely populated. In comparison to the coastal region and the plain region, it is not densely populated. Economic activities में अगर हम बात करें तो यहाँ पे fruit production, यहाँ पे forests हैं, and fruit production is the major economic activity. यहाँ पे major जो fruits हैं वो produce होते हैं. The last region is ह्यूमिड सब ह्यूमिड माउंटेन रीजन। ये वो माउंटेन रीजन है जिसमें आपके मेजर अट्रैक्शन स्पॉट्स आते हैं। मरी आपने विजिट भी किया होगा, देन यू टॉक अबाउट हजारा, देन यू टॉक अबाउट सवात। आपने सवात के सेब तो खाए ही होंगे ऑब्वियसली। सो व्हाट डज दैट टेल यू? इट टेल्स यू दैट फ्रूट प्रोडक्शन इज द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां से जो फ्रूट है वो ऑल ओवर पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट इज moderate in summers, and in winters it is usually below the freezing point. Below the freezing point means 0 degree Celsius से नीचे इनका temperature होता है। Vegetation, obviously few varieties of fruits are produced, so वो forest जो हैं they produce few variety of fruits, but they are in abundance. मरी के जंगलात, हजारा के, सवात के, ये तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा scenic beauty है। So yes, it has forests. डेंसली पॉपुलेटेड ये बिल्कुल है, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क। टूरिज्म यहाँ पर प्रमोट होता है तो लोगों को खाने के लिए बहुत मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ दे अर्न मनी, उनको यहाँ से पैसा मिल रहा है, तो वाई वुड दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम हियर? सो यस, दीज आर द मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जहां पॉपुलेशन, जहां लोग जाके उनकी नेचुरल कंडीशंस की वजह से बसते हैं। क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, एरिया किस जगह का है, रहना आसान है या नहीं है, या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, काम करने की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है उनके पास। सो हियर वी एंड दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।